उत्तर प्रदेश में क्राइम और अपराध पर कंट्रोल करने के लिए त्रिनेत्र ऐप का प्रयोग यूपी पुलिस करती आई है। अब उसको और भी हाईटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ा गया, यानी कि उसकी तकनीकी अब और हाई की गई है। साथ ही साथ एसटीएफ को भी उसकी जिम्मेदारी एक तरीके से दी गई है, जिसमें वो और भी प्रोफाउंड तरीके से डेटा तैयार करके अपराधियों पर कमांड कर सके। हमारे साथ स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जी हैं। सर, ये किस तरीके का आपका पहले तो ऐप काम करता है और अब आगे कैसे ये इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस है कि जो अपराधियों और क्राइम पर कंट्रोल करेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र ऐप का उपयोग पहले से भी किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की कार्यक्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने हेतु निर्देश भी दिए गए। इसके लिए आवश्यक फंड भी रिलीज किए गए। तो त्रिनेत्र ऐप का इस्तेमाल अब हम लोग जो हमारा डेटाबेस है क्रिमिनल्स का, उसके लिए करेंगे। ये एक एआई बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कि जितने भी लाखों अपराधी जो पकड़े जाते हैं उनके सारे डिटेल्स होंगे, जैसे उनके फोटोग्राफ, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके बैंक अकाउंट्स और उनके सगे संबंधियों के नाम। तो इन सभी चीज़ों को जब अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी पकड़ा जाएगा तो उसके फोटोग्राफ से हम चीज़ों को तत्काल बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। चौराहे पे खड़ा हमारा सब इंस्पेक्टर भी चेकिंग के दौरान इन चीज़ों का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हम लोगों ने अब कुछ सीसीटीवी कैमरे जन सहयोग से तथा सरकार के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगेंगे। उनसे भी जो कवरेज और लीड्स मिलेंगी उनको हम इस डेटा बैंक के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि कोई घटना कारित होती है तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन तत्काल निकालें। और सीसीटीवी कवरेज के कारण हमारे बहुत सारे पिछले कुछ दिनों में केसेस बहुत अल्प अवधि में, बहुत कम समय में वर्कआउट भी किए गए हैं, जिसमें कि सही अपराधी पकड़े गए हैं और 100% लूट इत्यादि के जो अमाउंट था उसकी रिकवरी भी की गई है। तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। और एक ये अगर हम इस चीज़ों को कहें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, इसमें एसटीएफ को भी इन्वॉल्व किया गया है अब एक तरीके से स्पेशली, तो वो क्या बेसिक कार्य इसमें करेगी और कितना इसको अपडेट करके जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं या ऐसे क्रिमिनल्स जो उनकी लिस्ट में है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करने में मदद इससे और ज़्यादा मिल पाएगी? उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी यूनिट्स हैं ये आपसी समन्वय और तालमेल के साथ चलते हैं, जिससे कि बेहतर से बेहतर परिणाम आए और हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जितने भी चीज़ों का सरलीकरण और एक जो कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए जो तरीके हैं, जिससे कि अधिक से अधिक निवेश हमारे यहाँ आए और पुलिस उतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इसके लिए ही शासन के द्वारा ये सब चीज़ें अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। सर, क्या मान के चले जो क्रिमिनल्स हैं, क्या उन पे लगाम लगाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करेंगे वो अब काफ़ी हद तक उन क्रिमिनल्स पे लगाम इससे लग पाएगी? क्योंकि जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टेट में इस तरीके की पहली टेक्निक है जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन समय के साथ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नई नई इनोवेशंस हो रहे हैं उसका भी हम लोग उपयोग समय के साथ करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग अपडेटेड भी रहें और बेटर डिलीवरी आम जनता को दे सकें।
सर एक सवाल है अलग से, अभी नक्सली कुछ पकड़े गए थे सर, उसमें किस तरीके की डिटेल थे उसमें और आपने कैसे उनको कैच किया? उत्तर प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सभी पहलुओं पर कार्य करती है और नक्सली हिंसा एक बहुत बड़ा पहलू है। हम लोगों ने उस पे कार्य करते हुए जो सूचनाएं प्राप्त हुई थी लाभप्रद, चूँकि जो लोग पकड़े गए थे उन पे ये सूचना मिली थी कि ये पड़ोसी राज्य में जो एक्टिव नक्सल्स हैं उनको सहायता देते हैं। उस इनपुट पे ही हम लोगों ने कार्रवाई की है और नक्सली के साथ साथ हम लोग सभी ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं उसका ध्यान देते हैं, जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी भी है और नक्सल एक्टिविटी भी है। अन्य भी जो आपराधिक कृत्य हैं वो ना हो और इंटर स्टेट समन्वय से केंद्रीय एजेंसियों और प्रदेश के सभी एजेंसियों से समन्वय बना के कोई घटना ना हो, इसका पूरा प्रयास करते हैं और उसी का ये परिणाम है कि 6 नक्सलियों की गिरफ्तारी अभी की गई है। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अब जमीन से लेकर जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उन अपराधियों पर अब लगाम लगाई जाएगी जो उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोई भी अपराधी अब क्राइम करने से बचेगा या उत्तर प्रदेश ही छोड़ देगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।